श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ एक प्रसंग, राजा ऋतुध्वज और मंदालसा की कथा। देखिए, संसार में वही युवती पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिख दिया कि पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपति भगत जासु सुत होई। मंदालसा का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। मंदालसा ने विवाह से पूर्व ही एक प्रतिज्ञा की थी कि हमारे गर्भ में जो जीव आएगा मैं उसे बचपन में ही ज्ञान देकर विरक्त बना दूंगी, जिससे वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कि जौन जीव मम गर्भ आई हई असो पुण्य जन्म मरण नहीं पई हई। देखिए, जीव का मोक्ष तब होता है जब वह संसार के आवागमन से रहित हो जाता है। मरकर फिर इसी संसार में किसी योनि में जन्म ले लिया तो आपका मोक्ष कहाँ हुआ? मोक्ष तो तब होता है जब संसार में जन्म ही न लेना पड़े। 184 खत्म हुई ना, कोटि कल्प युग चार गए, नाक में दम हो गया करें क्या, मरते मरते हार गए। इतनी माँ का दूध पिया है भूल गए हमें याद नहीं, पिता बहुत से बने हमारे भाई बहन भी याद नहीं। ना जाने इतने जीवन में कितने संकट मार गए, नाक में दम हो गया करें क्या, मरते मरते हार गए। आज तो मंदालसा जब विवाह के योग्य हो गई, उसके पिता उसके लिए वर की तलाश करने लगे। उस समय मंदालसा ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरा विवाह उस पुरुष के साथ करना जो दूसरी स्त्री के पास जाने की प्रतिज्ञा करे, अर्थात किसी भी परिस्थिति में वह दूसरा विवाह न करे। राजा ऋतुध्वज ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। अस्तु मंदालसा का विवाह ऋतुध्वज के साथ हो गया। अब तो जो पुत्र उत्पन्न होता था, मंदालसा उसे बचपन में ही उपदेश देकर विरक्त बना देती थी और वह 11 वर्ष की अवस्था में सन्यासी बन जाता था। इस प्रकार मंदालसा के 6 पुत्र पैदा हुए और वे सब सन्यासी बनकर जंगल में चले गए। अब तो राजा विचार करने लगा कि जब सभी पुत्र सन्यासी हो जाएंगे तो इस राज सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा। एक दिन राजा ने हाथ जोड़कर मंदालसा से विनय किया कि प्रिय, आज मैं तुमसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। रानी ने कहा, मांगो स्वामी, क्या चाहिए? राजा ने कहा कि प्रिय, अब जो 7वां पुत्र पैदा हो उसे तुम उपदेश देकर सन्यासी मत बनाना, अन्यथा इस राज सिंहासन का उत्तराधिकारी कहाँ से आएगा। रानी ने तथास्तु कह दिया। अब तो 7वां पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने उसका नाम अलर्क रख दिया। रानी ने उसे गृहस्थ धर्म के बारे में बताया और एक श्लोक लिखकर ताबीज में रखकर उसकी दाहिनी भुजा पर बांध दिया और कहा, पुत्र, जब तुम पर कोई विशेष संकट पड़े तो इस श्लोक को निकाल कर पढ़ लेना, तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा। आज पुत्र का विवाह करके राजा ऋतुध्वज मंदालसा के साथ उसी जंगल में तपस्या करने चले गए जहां उनके 6 बेटे तपस्या कर रहे थे। बरबसराज सुतहि नप दीना, तपहित गवन भूप बन कीना। इधर अलर्क को राजकाज देखते हुए काफी समय व्यतीत हो गया, परंतु विषयों से निवृत्ति नहीं हुई। उस समय मंदालसा ने अपने बड़े पुत्र से कहा कि तुम जाकर अलर्क को उपदेश देकर विरक्त बनाओ। आज बड़ा भाई अपने छोटे भाई के पास पहुंचा। अलर्क ने भाई के चरणों में प्रणाम किया और बोला, कहो भाई, किस लिए आए हो? बड़े भाई ने कहा, अलर्क, तुमने बहुत दिन गृहस्थ सुख भोगा, अब राज्य का भार अपने पुत्रों पर डालकर तपस्या करो। अलर्क ने कहा, भैया, जब मेरा मन स्वयं उब जाएगा तब मैं स्वयं सन्यासी बन जाऊंगा, आपको इस विषय में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जीव का मन विषयों से कभी तृप्त नहीं होता और इसीलिए जीव का संसार सागर से कभी मुक्त नहीं होता। एक बार भगवान कृष्ण रुक्मिणी के महल में बैठे हुए थे। इतने में उन्होंने देखा कि एक चीता चींटी के पीछे भाग रहा है।
उसे देखकर भगवान कृष्ण हंसने लगे। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु आप क्यों हंस रहे हैं? भगवान बोले, रुक्मिणी मैं इस चीते को 71 बार इंद्र बना चुका हूँ, परंतु फिर भी विषयों से इसकी तृप्ति नहीं हुई। आज भी यह चीटी के पीछे भाग रहा है। देखिए, जब तक विषयों में जीव लिप्त रहता है तब तक उसका मोक्ष हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम भगवान से मांगते हैं कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। यहाँ जीव जिस योनि में जाता है उसी में मस्त रहने लगता है, वह परमात्मा को भूल जाता है। बड़े भाई ने सोचा कि जब तक राज्य में कोई झंझट नहीं आएगा तब तक अलग वैराग्य नहीं लेगा, इसलिए वह वहां से चला गया। उसने अपने मामा काशीराज को उकसाया कि तुम सेना लेकर अलर्क पर चढ़ाई कर दो और आधा राजपाट ले लो। काशीराज ने अलर्क पर चढ़ाई कर दी। सेना ने अलर्क के देश को घेर लिया। ढप ढोल और शंखों के स्वर पृथ्वी दहलाए देते थे, बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। अब तो अलर्क ने इस संकट के समय में माता का दिया हुआ ताबीज खोलकर कागज पर लिखे हुए श्लोक को पढ़ा कि करई न संग कबहु केहु केरा, और संत संग ते मिटई अंधेरा। संसार में अगर किसी का साथ करना है तो संतों का साथ करना चाहिए। उसने सोचा संत तो जंगल में मिलेंगे, इसलिए मुझे जंगल में चला जाना चाहिए। अलर्क जंगल को चला गया। इधर काशीराज ने उसके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और आधा राजपाट ले लिया। उधर जंगल में अलर्क की भेंट दत्तात्रेय से हो गई। उन्होंने बताया कि राजन, संसार में कोई सुख नहीं है, अगर सच्चा सुख चाहते हो तो भगवान की तपस्या करो कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह आशा है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। एक दिन अलर्क जंगल में घूम रहा था। उसे एक दिव्य सरोवर दिखाई पड़ा जिसके तट पर एक मनुष्य का शव पड़ा हुआ था। इतने में दो पिशाच वहां आ गए। वे आपस में झगड़ा करने लगे। एक कहता था कि इसे मैं खाऊंगा, दूसरा कहता था कि इसे मैं खाऊंगा। अलर्क उन पिशाचों के पास पहुंचा। उसने कहा, भाई तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? पिशाचों ने कहा कि सब एक है और हम लोग दो हैं, इसे दोनों लोग खाएंगे तो सुधा शांत नहीं हो पाएगी। अलर्क ने कहा, कोई बात नहीं, एक लोग इस सब को खा लो और एक लोग मुझे खा लेना। अब तो इतना कहते ही वहां शंकर और विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, वत्स मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। अलर्क ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु इस संसार में कोई व्यक्ति किसी चीज से दुखी न रहे, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। शिव और विष्णु ने कहा, वत्स ऐसा होना असंभव है, क्योंकि मनुष्यों के कार्य अलग अलग हैं, कर्मों के हिसाब से ही फल प्राप्त होता है। और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। परंतु मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि जो मनुष्य जिस कामना से तुम्हारे पास आएगा उसकी वो कामना अवश्य पूरी हो जाएगी और अंत में तुम्हें भी मोक्ष प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान शिव और विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। आगे चलकर अलर्क की भेंट एक वेद पाठी ब्राह्मण से हो गई जो दोनों नेत्रों से हीन था। उसने अलर्क से कहा, आप अपने दोनों नेत्र मुझे प्रदान कर दीजिए। अलर्क ने दोनों नेत्र उस ब्राह्मण को दे दिए। इसके बाद वे अपने माता पिता और भाइयों के पास पहुंचे। उनके सत्संग में मग्न होकर वहीं तपस्या में लीन हो गए। उधर काशीराज को जब इस घटना का पता चला, वे भी राजपाट को छोड़कर भगवान का भजन करने चले गए। इस प्रकार उन सभी के लिए स्वर्ग से विमान आया और उसमें बैठकर सभी स्वर्ग लोक को चले गए। ऐसी थी मंदाल सा राम भक्त सरताज, पति सुत तारण भव उदधि
आप ही भई जहाज। देखिए राजा रुक्मांगद की पुष्प वाटिका स्वर्ग की पुष्प वाटिकाओं से भी सुंदर थी, जहां से अप्सराएं रात्रि में पुष्प लेकर स्वर्ग को चली जाती थी। एक बार एक अप्सरा रात्रि में पुष्प लेने आई, उसके पैर में कांटा चुभ गया, जिससे उसकी शक्ति क्षीण हो गई, वह उड़ने से रहित हो गई। प्रातःकाल माली ने जाकर देखा, वह दौड़कर राजा रुक्मांगद के पास पहुंचा। उसने कहा महाराज, वाटिका में एक घटना घटित हो गई है, कोई स्वर्ग की अप्सरा के पैर में कांटा चुभ गया है, वह वाटिका में पड़ी कराह रही है। राजा बहुत परोपकारी था, उसने विचार किया कि अप्सरा को स्वर्ग पहुंचाने के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राजा घोड़े पर सवार होकर वाटिका में पहुंचा। उसने अप्सरा की तरफ देखा और कहने लगा, देवी तुम मुझे उपाय बताओ जिससे मैं तुम्हें स्वर्ग भेज सकूं। अप्सरा ने कहा, राजन अब तो एक ही उपाय है। मैं एकादशी की रात को यहाँ आई थी, मेरे पैर में कांटा लग गया और मैं स्वर्ग जाने से रहित हो गई। आपके नगर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने एकादशी का व्रत किया हो, वह अपने व्रत का फल संकल्प करके संकल्पित जल को मेरी अंजलि में डाल दे तो मैं स्वर्ग को चली जाऊंगी। राजा ने कहा, देवी मेरे नगर में तो कोई इस व्रत का नाम भी नहीं जानता जिसका तुम नाम ले रही हो, ये तो होना असंभव है, कोई दूसरा उपाय बताओ। अप्सरा ने कहा, राजन अगर यहाँ कोई इस व्रत को नहीं जानता है तो कोई बात नहीं, किसी ऐसे स्त्री पुरुष को तलाश करो जिसने एकादशी के दिन कुछ न खाया हो। राजा ने नौकर बुलाकर शहर में डुग्गी पिटवा दी कि मेरे शहर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो निराहार रहा हो, मैं उसे बहुत कुछ इनाम दूंगा। शहर में एक वैश्य रहता था जिसने अपनी नौकरानी को मारा पीटा और भोजन भी नहीं दिया। वो बेचारी रात भर बिना खाए पिए पड़ी रही। उसने नौकर से कहा कि मैंने 24 घंटे कुछ भी नहीं खाया, इसलिए मुझे राजा के पास ले चलो। सेवक उसे राजा के पास लाए। राजा ने उसे उस नौकरानी के अंजलि में जल डाला और नौकरानी से कहा कि तुम ये कहो कि मेरे एकादशी के व्रत का फल इस अप्सरा को प्राप्त हो जाए। नौकरानी ने अंजलि में जल लेकर कहा कि मेरी एकादशी का फल इस अप्सरा को प्राप्त हो जाए, और ऐसा कहकर जल ज्यों अप्सरा की अंजलि में डाला, वह तत्काल स्वर्ग को चली गई। अब तो यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्य में डूब गया। यह एकादशी के व्रत की महिमा है। अगर भूल से भी कोई निराहार रहता है उसे एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। राजा ने उस नौकरानी को बहुत सा इनाम दिया और एकादशी के व्रत का प्रभाव देखकर सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि एकादशी के दिन जो अन्न का भक्षण करेगा उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। डुग्गी पिटवा दी राजा ने, हरिवासर अन्न जो खाएगा वह राजा ज्ञान उल्लंघन से फांसी या सूली पाएगा। अब तो राजा के नगर में सभी लोग एकादशी का उपवास करने लगे। एक दिन की बात है, राजा का दामाद अपनी पत्नी को बुलाने के लिए आ गया। उस दिन एकादशी थी, पूरे नगर में उपवास था। अब बेचारा राजकुमार भूखा प्यासा कैसे रह पाए। उसने अपने पत्नी से कहा, प्रिय मैं भूखा हूँ, भोजन बनाओ। पत्नी ने कहा, आज एकादशी है, भोजन नहीं बन सकता। राजकुमार ने कहा कि प्रिय तब तो मैं भूखों मर जाऊंगा। पत्नी बोली, अगर एकादशी के दिन मर भी गए तो भी बहुत अच्छा होगा। रात्रि में सचमुच दामाद का प्राणांत हो गया। उसके प्राण छोड़ते ही दिव्य विमान आया और वह दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया, परंतु उसकी पत्नी को कोई क्षोभ नहीं हुआ। उस समय भगवान ने अपने नंद और सुनंद पार्षदों से बुलाकर कहा, जाओ विमान में बैठाकर इसकी पत्नी को भी ले आओ। पार्षद सदैव उसकी पत्नी को विमान में बैठाकर वैकुंठ लोक को ले गए।
पति और पत्नी दोनों का वैकुंठ में मिलन हुआ। इधर धीरे धीरे राजा और समस्त नगरवासी विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चले गए। देखिए, राजा अम्बरीश द्वादशी का व्रत करते थे। भगवान विष्णु ने इनके राज्य की रक्षा के हेतु सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था। राजा अम्बरीश की सैकड़ों पत्नियां थीं। जिस समय दुर्वासा ने कृत्या राक्षसी प्रकटाकर राजा अम्बरीश का भक्षण करने के लिए भेजी, चक्र ने उसे जलाकर भस्म कर दिया और दुर्वासा के पीछे पड़ गया। दुर्वासा को त्रिभुवन में कहीं शरण नहीं मिली। भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, राजन, अब तो भक्त ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। दुर्वासा अम्बरीश की शरण में पहुंचे तो चक्र शांत हो गया। दुर्वासा का अम्बरीश ने पहले की तरह स्वागत सत्कार किया, भोजन कराकर सादर विदा कर दिया कि मन क्रम वचन कपट तज जो कर भूसुर सेव विष्णु समन समेत विरंची शिव बसता के सब देव। जो मन वाणी और कर्म से ब्राह्मण की सेवा करता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश सहित समस्त देवता उसके बस में रहते हैं। संत कहते हैं कि ब्राह्मण श्राप देते हुए, प्रताड़ना देते हुए भी पूज्य है। ब्रह्म ने तो विष्णु के सीने पर चरण का प्रहार कर दिया, परंतु विष्णु ने उनके चरणों को पकड़कर यही कहा, अहो, मैं कितना भाग्यशाली हूं जो मेरे हृदय पर एक ब्राह्मण के चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं। अम्बरीश की इसी भक्ति पर प्रसन्न होकर एक राजा की पुत्री ने उनसे अपना विवाह करने का निश्चय किया। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे पति के रूप में अम्बरीश ही चाहिए, अन्यथा मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। पिता ने लाचार होकर एक पत्र लिखा कि मेरी पुत्री आपके साथ विवाह करना चाहती है, अन्यथा वह अपने प्राणों को खो डालेगी। एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र भेजा गया। अम्बरीश ने पत्र पढ़कर ब्राह्मण से कहा कि तुम राजपुत्री को समझा देना कि मेरे घर में सैकड़ों रानियां हैं, फिर भी मैं उनसे बात तक नहीं करता। मैं तो विरक्त हूं। अगर विरक्त रहना है तो मुझे शादी करना स्वीकार है। ब्राह्मण ने जाकर राजकुमारी को समझाया। उसने कहा कि मैं जानती हूं वे विरक्त हैं, मैं इसीलिए उनसे विवाह करना चाहती हूं। अब तो अम्बरीश मजबूर हो गए। उन्होंने सोचा शायद पूर्व जन्म का कोई रिश्ता है। उन्होंने अपनी फेंटा और कटार भेजकर कहा, ये हमारा ही अंग है, इसके साथ भामरे डालकर डोली में बैठकर मेरे घर चली जाओ। फेंटा कटार के साथ विवाह करके राजकुमारी अम्बरीश के महल में पहुंची। अम्बरीश ने उसके लिए एक नया भवन बनाकर समस्त साधन जुटाकर रहने को कहा। राजा उसके भवन में अपना पैर भी नहीं रखा। एक दिन राजकुमारी रात्रिकाल में राजा के कक्ष में पहुंची। उसने वहां देव मंदिर देखा, रखे हुए पूजा के सारे बर्तन मांज दिए, मंदिर में झाड़ू लगाई और वापस चली गई। इस तरीके से वो रोज करने लगी। अम्बरीश सोते ही रहे। अब तो विचार करने लगे कि ऐसा कौन चोर है जो रोज हमसे भगवान की सेवा छीन लेता है। एक दिन उन्होंने सारी रात जागकर रानी को पकड़ लिया। राजा ने कहा, देवी, अगर ऐसी ही भावना है तो अपने महल में मंदिर बनाकर रोज पूजा करो। रानी ने महल में मंदिर बनवाकर भगवान को स्थापित करके रोज पूजा करना शुरू कर दिया। वह वीणा बजाकर भगवान का कीर्तन करती थी। अम्बरीश भक्ति में डूबकर सारी रात उसी के मंदिर में काट देती थी। रानियों ने सोचा कि स्वामी भगवान के गुणगान में मस्त रहते हैं। देवी मंदिरों में पहुंचकर जागरण करने लगी। लेकिन एक बार नारद ने भगवान से पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में या योगियों के हृदय में? भगवान बोले कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये नच मधुभक्ता यत्र गायन्ति तत्रैव तिष्ठामि नारद। ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ गाते हैं मैं वहीं निवास करता हूँ। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।